तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर कुछ सरप्राइजेस भी है, जिस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा हाओचन और उसके दोस्त ज़ॉम्बीज किंग से लड़ रहे थे। इसी बीच ज़ॉम्बीज किंग ने अपने साथी की पावर को एग्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये देखकर उसे भी परेशान हो गई थी, लेकिन तभी हाओचन ने अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज किंग पे हमला कर दिया, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज किंग मारा गया था। दूसरी तरफ अब तक हावियो ने भी अपने आप को इवॉल्व करवा लिया था, जिस वजह से उसका चौथा सिर आ गया। अब इस वजह से तो वो सभी काफी खुश हो चुके थे, लेकिन तभी हावियो का चौथा सिर किसी चीज को महसूस करके काफी गुस्से में आ चुका था। अब ये देखकर सभी लोग परेशान हो गए। तभी देखते देखते वहाँ पर तीनों किंग आ गए थे। अब ये देखकर हाओचन और हाओचन के दोस्त काफी परेशान हो गए, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि इनके लेवल बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हाओचन इस वजह से काफी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो लेडी किंग हाओचन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हारी वजह से एस्ट्रिन ग्रिफिन पिछली बार बचा था। अब इस कारण से एस्ट्रिन ग्रिफिन और हाओचन तुम सभी यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहते हुए वो लेडी किंग काफी हंस रही थी। अब इनकी ऐसी बातें सुनकर सभी लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि वो सभी इसके स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका अंतिम समय आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हाओचन अपने मन में कहता है, मैं इन सभी को मैक्रोमैंस के जरिए यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इस कारण से ये सभी बच सकते हैं। ये सभी चीज सोचते हुए हाओचन अपने दोस्तों से कहता है, मैं तुम सभी को और मैं अपने आप को मैक्रोमैंस के अंदर टेलीपोर्ट कर दूंगा, जिस वजह से हम सभी यहाँ से बच सकते हैं। अब ये सुनते ही सभी लोग काफी खुश हो चुके थे। दूसरी तरफ और देरी ना करते हुए उन तीनों किंग ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए उन सभी पे हमला कर दिया, ताकि इस तरीके से उन सभी को खत्म कर सके। उनके हमले देखने से काफी पावरफुल लग रहा था। ये हमला इन सभी से अगर टकराता तो जरूर मारे जाते, जिस वजह से हम देखते हैं हाओचन और देरी ना करते हुए उन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया, जिस वजह से वो सभी अगले ही पर मैक्रोमैंस के अंदर आ चुके थे। अब उन सभी के टेलीपोर्ट होते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से आसपास की जमीनें में दरार रहने लग गई थी। अब ये देखकर तो उन सभी डीमंस को ऐसा लग रहा था कि वो सभी मारे गए, लेकिन जैसी एनर्जी कम होती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी बच्चे तो यहाँ से भाग चुके हैं, जिस वजह से उन्हें और भी गुस्सा आ चुका था। तभी वो लेडी किंग आगे आते हुए उन सभी से कहती है, जरूर उस बच्चे का होगा, क्योंकि उस बच्चे ने ही पिछली बार एस्ट्रिन ग्रिफिन को बचाया था। उस लड़की इतना कहती है, हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचन और हाओचन के दोस्तों पे आ गया, जो कि अभी के लिए मैक्रोमैंस के अंदर आ चुके थे। हाओयू और हाओचन के सभी दोस्त की कंडीशन काफी अच्छी थी, लेकिन हम देखते हैं हाओचन की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने इन सभी को टेलीपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो चुका था। लेकिन कुछ समय के अंदर हाओचन अपने होश में आ जाता है। वो सभी को ठीक देखकर काफी खुश हो चुका था। तभी हाओचन कुछ सोचते हुए अपनी दोस्तों से कहता है, हमें डीमन हंटिंग कैंप से गए हुए काफी समय हो चुका है, जिस वजह से अगर हम जल्द से जल्द नहीं निकले तो वह सभी काफी परेशान हो जाएंगे। अब ये सुनते ही सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे, लेकिन तभी हाओचन की नजर हाओयू पर पड़ता है, जो कि अभी के समय उदास लग रहा था और साथ ही साथ गुस्से में भी। ये देखते ही हाओचन हाओयू के पास जाते हुए उससे शांत कराते हुए उससे कहता है, तुम्हें शांत होना चाहिए, हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम उनसे लड़ सके। जब एक बार हम दोनों की पावर इतनी हो जाएगी कि हम उनसे से टक्कर ले सके तो हम जरूर उसे मारेंगे। ये सुनते ही हाओयू का चौथा सर शांत होता है। तभी हाओयू कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारा भी कुछ नाम होना चाहिए। हाओचन कुछ सोचते हुए हाओयू के चौथे सर का नाम लिटिल ब्लू रख देता है। अब ये नाम उन सभी को काफी पसंद आता है, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो चुके थे। हाओचन हाओयू की बढ़ी हुई पावर देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारी टेल्थ काफी मजबूत हो चुकी है, इसके साथ ही साथ तुम लेवल 6 पे पहुंच चुके हो। इसके साथ ही साथ तुम्हारा चौथा सर भी आ चुका है, जिस वजह से तुम काफी पावरफुल हो गए हो। लेकिन तुम अभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम अपनी दुनिया में जाकर तुम अपनी पावर को बढ़ा सको, क्योंकि अगर तुम वापस अपने वर्ल्ड में गए तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे क्रिएचर है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम अपनी खोई हुई पावर को वापस नहीं पा सको। ये सुनते ही हाओयू इसके लिए एग्री हो गया था। हाओयू अभी के समय काफी गुस्से में होता है, यानी कि उसका चौथा सर। हाओयू के चौथे सर को देखते हुए हाओचन अपने मन में कहता है, जरूर हाओयू का चौथा सर उन तीनों किंग पे गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी थी। इस वजह से हाओचन उसे शांत करवाते हुए उससे कहता है, हम दोनों इतनी ताकतवर नहीं है, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात समझो, जिसके बाद अगर हम पावरफुल बन गए तो हम उनसे तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। अब ये सुनते ही उसका चौथा सर शांत हो गया था। वहाँ पर वो चुपचाप वहाँ पर अपने पहले वाले रूप में आ जाता है, ताकि इस तरीके से वो अपने गुस्से को शांत कर सके, जिसके बाद वो हाओचन के बॉडी में वापस चला जाता है। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक लेट है तो। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।